किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति उसे दिखा। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वह उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूं। लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। इतना कहकर वह लंबा आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उसकी कही गई बात के बारे में सोचने लगा। उस लंबे व्यक्ति के शब्द उसके दिल में उतर गए। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं बदले में कुछ दे नहीं पाता, लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। बहुत सोचने के बाद उसने निश्चय किया कि अब से जो भी उसे भीख देगा वह उसके बदले में कुछ जरूर देगा। पर सवाल यह था कि वह खुद भिखारी है तो देगा क्या? 2 दिन तक यही सोचता रहा। तीसरे दिन जब वह स्टेशन पर बैठा था तो उसकी नजर पास के पौधों पर खिले फूलों पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों ना मैं भीख के बदले फूल दे दूं। विचार उसे अच्छा लगा। उसने फूल तोड़े और ट्रेन में भीख मांगने गया। अब जब कोई उसे भीख देता तो वह बदले में एक फूल दे देता। लोग ये फूल खुशी से रख लेते। धीरे धीरे उसकी पहचान फूल वाला भिखारी बन गई। अब उसे पहले से कहीं ज्यादा भीख मिलने लगी, लेकिन उसने गौर किया कि जब तक फूल होते तभी तक उसे भीख मिलती। फूल खत्म होते ही लोग भी कुछ नहीं देते। कुछ दिन बाद वह फिर उसी लंबे व्यक्ति से मिला जिसने पहली बार उसे समझाया था। उसने पैसे दिए और भिखारी ने बदले में फूल दे दिए। लंबा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, वाह, अब तुम भी मेरी तरह एक बिजनेसमैन बन गए हो। यह सुनकर भिखारी के भीतर नई रोशनी आ गई। उसने समझ लिया कि वह भिखारी नहीं बल्कि एक छोटा व्यापारी बन चुका है। उसने फूलों को बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपने पास की कमाई से और फूल खरीदे और फूलों का बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया। 6 महीने बाद वही स्टेशन 2 आदमी सूट बूट में यात्रा कर रहे थे। उनमें से एक ने मुस्कुराकर कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा बोला, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति हंसकर बोला, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। मैं वही भिखारी हूँ। पहली बार आपने मुझे जीवन का असली नियम बताया था और दूसरी बार मुझे मेरी पहचान कराई थी। दूसरा व्यक्ति चौंक गया और बोला, ओह, याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार मैंने तुमसे फूल खरीदे थे। लेकिन अब तुम सूट बूट में कहाँ जा रहे हो? पहला व्यक्ति बोला, आज मैं भिखारी नहीं बल्कि फूलों का एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ। इसी काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। फिर वह बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में यह सिखाया था कि जीवन में हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। दूसरी बार आपने बताया कि मैं वास्तव में भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी हूँ। बस वहीं से मेरी सोच बदल गई। लोग मुझसे भीख नहीं ले रहे थे बल्कि फूल खरीद रहे थे। मैंने उस पैसों से फूलों का व्यापार शुरू किया और आज मैं सफल बिजनेसमैन हूँ। दोनों बिजनेसमैन हंसते हुए अपने अपने रास्ते चले गए। कहानी का सार, ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता हमारी सोच में छिपी होती है। अगर हम खुद को हमेशा छोटा मानेंगे तो छोटे ही रहेंगे, लेकिन जब हम अपनी सोच बदल लेते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं तब हमारी जिंदगी बदल जाती है। सफलता पाने के लिए अपनी सोच को बड़ा बनाइए, आत्मसम्मान जगाइए और देखिए कैसे आप ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं।